श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब इस प्रकार से सुखदेव जी कह रहे हैं, रूपम शादी की पत्रिका छपाया और कार्ड भी, यानी कि शादी का जो पत्रिका थी वो वितरण करने लगा। शादी की तैयारी होने लगी। शादी का समय नज़दीक आ गया। रुक्मणी और उसके माता पिता खूब उदास हो गए। तब सुखदेव जी कह रहे हैं, देवी रुक्मणी ने एक अति सुंदर काम किया। उसने विचार किया, परिवार के सभी लोग हमारे पक्ष में है कि हमारी शादी श्री कृष्ण भगवान से हो। खाली मेरा भाई रूकम जो है नहीं चाह रहा कि हमारी शादी जो है भगवान से हो। वो शिशुपाल से ही मेरी शादी कराना चाह रहा है। तब वो अपने पड़ोस में रहते हुए एक ब्राह्मण, सुदेव नामक ब्राह्मण को अपने यहाँ बुलाया। वो जो है महल में प्रवेश किया। जब महल में प्रवेश किया जहाँ राज्य कन्याएं रहती थी, तो रुक्मणी ने उसका पूजा किया, उसका मान सम्मान किया और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे मेरे विश्वासी ब्राह्मण देव, आप भी जानते हो कि सारा परिवार जो है हमारी शादी श्री कृष्ण ने कराना चाह रहा, लेकिन मेरा भाई भगवान का विरोधी है रूकम, वो जो है मेरी शादी नहीं होने देना चाह रहा है। तो मैं तुम्हें एक पत्र लिख के दे रही हूँ, तुम द्वारिका चले जाओ, भगवान कृष्ण तक हमारा संदेश पहुँचा दो और इसका भेद केवल हम और तुम जाने और कोई न जानने पाए। उसका स्वागत करके, सम्मान करके, पूजा करके उसको पत्र दिया। 7 पत्रों में 7 श्लोक में रुक्मणी ने श्लोक लिख करके जो है सुदेव नामक ब्राह्मण को दिया। तो सुदेव जो है यानी कि द्वारिका पहुँच गया। तो जब द्वारिका पहुंच गए, भगवान देखे ब्राह्मण आए हैं तो उसका बहुत स्वागत किया, सत्कार किया, पैर धोया, चरणामृत लिया, अपने सिंहासन पर बैठ करके उसका पैर दबाते हुए कहने लगे कि ब्राह्मणों के उपकार से धरती टिकी है, ब्राह्मणों का बहुत उपकार है इस संसार और पृथ्वी माता पर। कि ये बताइए ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए हो, किस काम से आए हो, आपको क्या चाहिए, या कोई गुप्त संदेश लेकर के आए हो? जो कुछ हो हमें सही सही बताओ। करके उसका पैर दबाते हुए कहने लगे कि ब्राह्मणों के उपकार से धरती टिकी है, ब्राह्मणों का बहुत उपकार है इस संसार और पृथ्वी माता पर। कि ये बताइए ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आए हो, किस काम से आए हो, आपको क्या चाहिए, या कोई गुप्त संदेश लेकर के आए हो? जो कुछ हो हमें सही सही बताओ, संकोच मत करो। तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण देवता से जब ऐसा पूछा तो सुदेव नामक जो ब्राह्मण था वो रुक्मणी की बात किया और कहा कि आपके लिए एक पत्र भेजा है। ऐसा कह करके उस भूदेव ने वो पत्र निकाल करके भगवान कृष्ण को देना चाहत। भगवान कृष्ण बोले कि ब्राह्मण देवता, आप ही इस पत्र को पढ़ करके हमको सुनाओ, इसमें क्या लिखा गया है। तब श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रुत्वां ते निर्विश्य कर्ण विवरे। रुक्मणी जी लिखा है कि भगवान आपके विषय में मैंने सुना है प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं है, आपसे कभी मिली नहीं हूँ और आपकी कथा सुनी है। उससे आपके गुणों को सुन करके मैंने निर्णय किया कि हमारा अगर पति संसार में कोई है तो आप हैं। इसलिए तीनों लोकों में आपसे सुंदर कोई नहीं मुझे दिखाई देता है, आप ही अति सुंदर हो। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी दिव्य कथा, आपके कर्मों का जो पामर जीव भी अगर सुन ले तो आपसे बिना मोहित हुए नहीं रह जाता है, उसके पाप ताप हमेशा के लिए मिट जाते हैं, दुखों से छूट जाता है। हे प्रभु, आँख वाले जीव के लिए आपका दर्शन उनके जीवन को लाभ देता है। हे नाथ, मेरा मन सभी मर्यादा को तोड़ करके, लाज शर्म आदि को छोड़ करके आपके चरणों में मेरा अनुराग हो गया है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर मैं जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।